हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे व्लॉग्स माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू डालूंगी इंशाल्लाह। छोटे डालूँ या बड़े डालूँ इसका तो कोई वादा नहीं कर रही हूँ, पर डाल रही हूँ। सो बस इसीलिए। और आज का जो है ना ऐसा रूटीन है कि इल्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी। रात इल्मा आई है और मतलब 3:30-4 बजे करीब में। तो बस उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज वो ऑफिस भी नहीं गई है, ऑफ लिया है। और जिसमें कि आज उसकी सुबह 7 बजे मीटिंग थी। तो बस उसको बहुत ज़्यादा ना ठंड लग गई है और उसके पेट में भी दर्द है और क्या बोलते हैं पता नहीं और क्या हुआ है। मतलब इतनी बात हुई नहीं क्योंकि उसके आने से पहले मैं लेट गई थी अमल को लेकर के। सो बस आज का कुछ ये है। और बस फ्रेश होकर मैंने ये फ्रॉक पहनी है बहुत दिनों बाद, जो कि आनी बंद हो गई थी, अब आ रही है वापस से। तो बस अब मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए। अम्मी ने तो नाश्ता कर लिया क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, बट मैंने हेड वॉश नहीं किया क्योंकि मैंने हेड वॉश परसों किया था और इतनी जल्दी करूँगी ना तो बाल मेरे ख़त्म हो जाएंगे। सो बस इसीलिए ही। और अब जो है मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। चाय वैसे अम्मी ने बना रखी है तो मैं वही पीऊँगी। अहमद जा चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट न्यू व्लॉग। सो गाइस, फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। फटाफट से मैंने एक तरफ अंडे बॉईल होने के लिए रखे क्योंकि इल्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसको अम्मी ने कहा कि उसे बॉईल अंडे देने हैं, फ्राई अंडे नहीं बना कर देने हैं। तो फिर यहाँ पर चाय बनी हुई थी, अम्मी ने पहले ही बना रखी थी। और यहाँ पर फटाफट मैंने अंडे अपने लिए भी बनाने शुरू कर दिए। पहले यहाँ पर जो किचन में मैस हुआ था सारा उसे साफ़ किया। इसके अंदर कूड़ा वगैरह, चाय की पत्ती, अंडे की छिलकी, ये वो सब मैंने पन्नी में डाल दिए ताकि भाई थोड़ा स्पेस हो जाए। और उसके बाद मैंने फिर अंडे डाल दिए तवे पे और अपने लिए बनाए थे मैंने और इल्मा के लिए 2 अंडे बॉईल करे थे, वो भी इतने रो पीट के खाए हैं। और भाई यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि ऐसी। सो गाइस, इल्मा की तबीयत ठीक है ही नहीं अभी भी, क्योंकि अब कुछ नहीं है। वो नाश्ता दिया है मैंने उसको, नाश्ता अपना भी और उसका भी लेकर के आई हूँ। और अब हम नाश्ता करेंगे पहले, उसके बाद इल्मा को फिर दवाई देंगे। अब उसकी हालत दिखाऊंगी ना मैं, उसकी बुरी हालत हो रही है इसकी बहुत ज़्यादा। और पीछे मैं यहाँ सो रही हैं अपने झूले में। और आप लोग मेरे जिल्बाब देख के थक गए होंगे ना, मैं भी थक गई, बदल लूँगी। क्योंकि मैं 2 ही रख कर लाई हूँ, तो 2 ही है मेरे पास वैसे भी। तो मैं कभी ये पहनती हूँ, कभी ब्लैक वाला, बट अब ब्लैक वाला निकाल लूँगी, ये रख दूँगी। इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, ये देखो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सब दुआ करो कि मेरी बहन ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। सो बस इस वजह से इस लड़की को एक अंडा दिया है, वो भी इससे खाया नहीं जा रहा। खा ले इल्मा, अम्मी खा चुकी, सलमान ने सुबह खिला दिया अम्मी को। खा उठा इसे। सफेद जी देख लो, इसके नखरे देख लो। इसको फ़ोन करके ना ज़रा इसको डांट लगा दो 2-4। इससे खाया नहीं जा रहा है, हर चीज़ को मुंह बना के खा रही है। खांसी इसी से सही होगी तेरी। और यहाँ मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। हा हा हा। इल्मा तबीयत कैसी है अब? ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ मेरी बेटी की भी हंसली उतर गई थी भाई, तो इसीलिए जो है बयान से बातें कर रही हैं। इनकी हंसली उतर गई थी, अम्मी और मैंने भी सही करी है। और इल्मा की तबीयत सही नहीं है। अम्मी एज यूजुअल किचन में हमेशा की तरह काम ही करती है। भाई मैंने कपड़े बदल लिए क्योंकि वो हल्की थी ना, उसमें मुझे ठंड लग रही थी नहाने के बाद। और अब जो है बस एक तो 10-12 पता नहीं कहाँ से अम्मी पता क्या कर रही है, पता नहीं हाँ, ये देखो अम्मी बना रही है अपने बच्चों के लिए पकौड़ियाँ। और यहाँ है बर्गर, वो भी अभी भाई लाया है। हाँ आयान को आवाज दे रही है, मामू से बात कर ले, मेरा पीटू, मम्मा का पीटू। अभी बहुत तेज इसको वो हो गया था, इल्मा की तबीयत सही नहीं है। अब मेरी बेटी देखो अभी ये वाला खवा उतर गया था इसका अभी। अरे यार अभी तो सेट करा अम्मी और मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, अयान लाया है यहाँ पर बर्गर, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगा है मुझे, तो अच्छे हैं ये वाले बर्गर, फुल्ली लोडेड। आज ये देखें, एक में से तो मैंने और अयान ने खा लिया है, अब अम्मी और इल्मा खाएंगी। और पकौड़ियाँ भी तैयार हैं, चाय भी आ गई। ये नहीं उठ रही भाई लड़की, उठ जा बहन।
भाई सही है नहीं वाले बर्गर, मस्त ओके। तो गाइस अम्मी ने बनाई है पकौड़ियाँ, तो टेस्ट तो मैंने कर ली मिर्चों वाली है ना, तो ये तो बहुत मज़े की बनी है, खटाई नमक भर कर। और उसके बाद मैंने अम्मी ने यहाँ आलू की पकौड़ी इल्मा की बहुत फेवरेट है, इसलिए अम्मी ने बनाई ताकि उसका मुंह का जायका सही हो जाए। और ये वाली पकौड़ी मेरे पापा की फेवरेट। पापा सिर्फ रमज़ानों में यही पकौड़ियाँ खाते थे, और प्याज की पकौड़ियाँ, वो भी बारीक बारीक कटवा कर मिक्स करवा के बेसन में, वो अम्मी। सो गाइस मैं अकेली जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे अमल का सामान लाना है। इल्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं इल्मा को लेकर जाने वाली थी, बट अब मैं अकेली जा रही हूँ। और रिक्शे वाले भैया तो दिख ही नहीं रहे मुझे दूर दूर तक। सो गाइस फिर मैंने फटाफट से रिक्शा करा। रिक्शा भी इतनी देर में मिला क्योंकि इतना अंधेरा हो रहा था और यहाँ पर एक भी रिक्शा नहीं था। फटाफट से बस रिक्शा करके मैं निकल गई, और भाई जैसे ही तैसे मैं बाहर पहुँची, क्योंकि ट्रैफिक तो इतना हो रहा था। फिर रेड लाइट मिल गई, फिर और ट्रैफिक, बस फटाफट कैसे ना कैसे करके मैं पहुँची। और यहाँ पर मुझे कुछ अमल के लिए पसंद आया सबसे पहले, बट मुझे ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। तो फिर मैं दूसरी दुकान पर गई, और वहाँ पर भी मैंने मतलब इस टाइप का ही देखा, पर कुछ और देखा। वो देखा ना आप लोग, टेडी बियर वाला कुछ पड़ा हुआ है, तो बस मैंने ये लिया। और उसके बाद यहाँ मार्केट इतनी ज़्यादा रश था, थोड़ा सा मार्केट में मुझे टाइम लग गया, 9 बज गए थे भाई, तो फिर थोड़ा रश कम हुआ। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नकली सोना भी ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आर्टिफिशियल पहनना। तो मैंने एक चेन ली थी अपने लिए, जो कि मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी। और बस फिर यहाँ से मैंने फटाफट रक्षा करा और मैं निकल गई घर। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ जाने के लिए घर पर। 9 बज रहे हैं, 7 बजे आई थी, 2 घंटे पता ही नहीं चले कहाँ हैं। और बस अभी अभी रक्षा करा है, तो बस रक्षा में बैठ के फटाफट से निकल गई हूँ। और ना अमल के लिए लिया है, अम्मी के लिए लिया है, और अपने लिए भी कुछ चीज़ ली है, बट वो मैं दिखाऊंगी नहीं। तो इसीलिए बस चलो घर पहुंचती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। 2 घंटे के अंदर इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो चलें फटाफट से, मैं फ़ोन अंदर रख रही हूँ, आप लोगों को घर जाके मिलूँगी। और आप लोगों को आई होप कि मार्केट अच्छी लगी होगी। तो ये है हमारी भोगल मार्केट, जो कि आज से कम 50 साल पुरानी मार्केट है। तो बस हम लोग जब से पैदा हुए हैं, फ़िलहाल 28 साल तो मुझे ही होगा आते आते, और बाकी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे पापा के टाइम से है ये। तो बस फटाफट से अब निकलती, रिक्शे में हूँ मैं, और इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मन ही नहीं कर रहा मेरा घर जाने का। बट मेरी बच्ची रो रही है, उसकी हंसली भी उतर गई थी, तो वो भी अम्मी और मैंने चढ़ा दी। तो बस अब घर पहुँचती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने एरिया में, और घर पहुँचती हूँ। थैला लेके गई थी मैं, इसमें सारा सामान जो भी मैंने लिया था। और बस बाज़ार जाओ तो खाली होकर आ जाओ, मतलब ऐसा है, जो भी जाता है बाज़ार खाली होकर आ जाता है। सो बस पहुँचती हूँ मैं घर। सो गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और क्या लाई हूँ वो भी अब आप लोग को दिखाती हूँ। सो गाइस मेरी अम्मी के लिए लाई हूँ मैं मक्के का आटा, जो अम्मी को बहुत दिनों से मक्के की रोटी खानी थी। और शकरकंदी लाई हूँ अम्मी के लिए, है ना। सो गाइस अब हम गरम कर रहे हैं सरसों का साग, और इसके साथ बनाऊंगी मैं मक्के की रोटी। यस, मक्के की रोटी आती है बनानी। और मैंने साग के अंदर ना थोड़ा सा लहसुन और लहसुन की चटनी का तड़का लगाया है। अम्मी ने बनाई है, देखो इतनी सारी लहसुन की चटनी, क्योंकि ये इल्मा इसी को ही खा के ठीक होती है। और बाकी यहाँ ये मैंने मक्के का आटा मिक्स करके पानी में रख दिया, इसको थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे, फिर ये ठीक हो जाएगा। सो गाइस फटाफट से मैंने 15 मिनट आटा ठंडा करने के बाद, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद, और हल्के हाथों से इसको ऐसे सॉफ्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद अच्छे से स्लिप साफ़ करके यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछाया और चकला बिछाया। उसके ऊपर भाई मैं बनाने वाली हूँ, जी हाँ ऐसे ही बनेगी। आप लोग यहाँ बैठकर आराम से देखो। फटाफट से यहाँ पर मैंने साग को अच्छे से तड़का वड़का लगा कर गर्म कर लिया था। और जैसे रोटी बनाते हैं ना, इसको इसी तरह पेड़े बनाएंगे ना, तो ये इसी तरह से ही बन जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं।
हैं। बस ये है कि बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है और बाकी जो प्रो हैं उनके लिए तो बेस्ट ही है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने चकली की तरह बनाकर इसको अच्छे से बेला है। और भाई मेरी अम्मी तो अम्मी को तो इतना मज़े का लगा, अम्मी तो बहुत खुश हो गई थी खा के। और उसके बाद ये ना मतलब मक्के का आटा कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं मार्केट गई थी तो वहीं से लेकर आई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उठा कर इसको अल्टा पल्टा करके अच्छे से सेक ही रही हूँ, मतलब बेल रही हूँ। और उसके बाद जब ये सिकेगी तब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इस तरह की बेलेंगे और ना चारों तरफ के एजिस ना आपके थोड़े से ऐसे निकलेंगे, क्योंकि ये मक्के का आटा है ना इसीलिए। और सही भाई ज़्यादा थिन नहीं रखना ना ज़्यादा थिक रखना है, बस नॉर्मल रखना है। उसके बाद आप इसे तवे पे डाल दीजिए। और एक रोटी मैं यहाँ बेलने वाली हूँ। पहले अच्छे से हाथ से इसको थोड़ा डैब डैब कर लेंगे, थोड़ा फैल जाता है ना, फिर आराम से इसके एजिस को ऐसे करने के बाद इस पर हल्के हाथ से बेलन फेंट देंगे और ये हो जाएगा। यहाँ हमारा साग गर्म हो चुका है, जिसमें कि मैंने लहसुन की चटनी का तड़का लगा दिया था। और आप देख सकते हैं अम्मी के लिए मैंने थोड़ा देसी घी डाला था, क्योंकि ना अम्मी बहुत कम खाती हैं, पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खिलाया। और आप देख सकते हैं फूली फूली रोटियां बनी हैं मेरी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। आपको मैं इसका साउंड भी सुनाऊंगी। एंड देसी घी ऐसे डाल के इसे पलट के और ऐसे घुमा देंगे ना, तो इतने मज़े की सिकती है, इतने मज़े की सिकती है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी आप लोगों में दिखाऊंगी भी। और जब मैं खा रही थी ना, ओए होए इतने मज़े की लग रही थी। आपने इसका साउंड सुन लिया। अब ये देखें मैं यहाँ खाने बैठी हूँ और भाई मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा था। मैंने देसी घी डाल के थोड़ा सा मक्खन डाल के साग के ऊपर, और भाई मैंने मक्के की रोटी पे रख के खा लिया था। और आप देख सकते हैं मेरा एक सीधा हाथ धुला हुआ भी नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी खाई है। और इतने मज़ेदार लग रहा था साग, इतने मज़ेदार लग रहा था, क्योंकि मैंने इसमें ना डबल तड़का कर दिया था इस वजह से। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। तो गाइस मैंने कर लिए हैं चेंज, और बाल मेरे पता नहीं ऐसे गीले गीले क्यों हो रहे हैं, आगे से इतने अजीब से हो रहे हैं बाल। और भाई मैं चाय बना के लाई हूँ, क्योंकि मेरा सर इतनी बुरी तरह फट रहा है कि मैं बाल बांध रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है मेरा भेजा बाहर आ जाएगा। सो बस इसीलिए। और अमल भी अभी सो ही रही है। सो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इल्मा की तबीयत थोड़ी सी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, खांसी की आवाज़ आपको आई गई है। तो बस बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और किस किस को मक्के की रोटी मेरे हाथ की देखने में अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद अगर आपको कभी भी चाहिए होगी तो मैं पूरी वीडियो डालूँगी। सो गाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अलीशा ताज अहमद। बाय। 4 बज रहे हैं 4। इस बच्ची की आँख में बिल्कुल नींद नहीं है, खेल में मगन है इस बच्ची को। अरे भाई सो गाइज यहाँ पर अमल को सुलाते सुलाते मुझे 5 बज गए, पर अमल सोई नहीं थी। भाई मैंने भाई से तेल लगवाया अपने। और उसके बाद आप लोगों को मक्के की रोटी साग वगैरह सब कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।